जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 3, 8वां दिन। हर रोज़ की भांति आज भी हम आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। जैसा कि आज को आपको पता है, आज रात्रि 8 बजे प्रधानमंत्री महोदय का संबोधन है। शायद कुछ नया, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री महोदय 8 बजे का टाइम देते हैं तो पता नहीं क्यों एक बार 2000 एक बार 1000 की नोट क्या बंद हुई कि वो हिंदुस्तान का जैसे दिल धक से कर जाता है कि प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं 8 बजे के लगभग तो कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इवन यहाँ तक कि मजाक की अपनी एक अलग सीमा होती है, लेकिन मजाक भी लोग इस तरह करते हैं कि प्रधानमंत्री के चित्र के साथ 8 PM की एक बाटल का फ़ोटो जो है वो फैला देते हैं पूरे हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि 8 बजे कुछ तो ऐसा होने वाला है जो एक बड़ा धमाका होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा बम फूट चुका है, तो ऐसा नहीं है कि बार बार वो फूटेगा। ये हर कोरोना के बारे में क्या बोलें मित्रों। अब तो मैं आपको ये भी बताना बंद कर दिया हूँ कि रोज़ कितने साथी चले जाते हैं। जैसे ये भी अच्छा नहीं लगता कि रोज़ रोज़ ये बताना कि हमारे लोगों में से इतना कम हो गए। इतना ज़्यादा तो कोई एक दिन ऐसा होता नहीं कि कोई बच गया हो, इसका ज़्यादा हो। जब कोई जाता है तो उसका नुकसान होता है, नुकसान दिखाई देता है। तो इतना नुकसान हो चुका है कि अब अच्छा, लोगों ने क्या एक्सेप्टेशन लोगों की क्या है कि लोग, हमें लगता है कि कोरोना का जो इटली में या जापान में या अमेरिका में जो इस तरह से है, जो ग्रोथ रेट है, हमारे ख्याल से हिंदुस्तान के लोग उसको देखना चाहते थे। ख़ास तौर से कोई और देखना चाहता हो या चाहे न चाहता हो, लेकिन विपक्ष, मैं राजनीति पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज कुछ मसला ही ऐसा उठ के आ रहा है। अब मुझे लगता है कि नहीं, बोलना ही चाहिए, और ना बोलना भी मूर्खता है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर राजनीति हर घर में, हर रग में भरा हुआ है। तो राजनीति से परे तो हम हो नहीं सकते। हमारा राजनीतिक ताकत विश्व में परचम लहरा रहा है। राजनीतिक सोच हमारी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा बड़ा राजनीतिक विश्लेषण बहुत अच्छा कर लेता है। तो लेकिन आज मुझे इस बात पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो गई कि विपक्ष को क्या प्रधानमंत्री के अंदर कभी कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। ख़ास तौर से पीएम, अपने जब नरेंद्र मोदी साहब की बात आती है तब मुझे लगता है कि जितने भी हैं, जितने भी ये विपक्ष के जितने भी लोग हैं, उनको क्या कुछ अच्छा लगता ही नहीं। जब इस तरह की विपत्तियाँ आई हैं, पहले की व्यवस्थाएं रही हैं, पहले के अंदर बहुत से कुछ रहा है, उस समय ये लगता था कि जब अखबार खोलो तो उसके अंदर ज़्यादातर यही सुनने को मिलता था, ये डकैती, ये रेप। चलो इससे बचता था, उसको मैं नहीं कहूँगा, वो सबके ज़माने में कुछ न कुछ है, क्योंकि वो कमी कहीं ना कहीं हमारी है। उसके ऊपर प्रशासन का दोष नहीं दूंगा, वो हम लोग गंदे हैं। अगर किसी बिटिया का रेप होता है, अगर कोई माँ बहन की इज्जत लुटती है, तो उसमें प्रधानमंत्री और प्रशासन को क्या बोले। प्रशासन दोषी नहीं होता, दोषी कहीं न कहीं हम लोग होते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी होता है वो हमारे घर के आजू बाजू से शुरू होता है। हम, अब जितने भी दुनिया के जितने अपराध हैं इस तरह के, वो अपराध कहाँ से शुरू होता है? हमारे आपके घर के बगल से, हमारे आपके घर के अंदर से, हमारे ही घर से। क्योंकि जो भी अपराधी इस दुनिया को इस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए सड़ जाए, गल जाए हिंदुस्तान, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपने अंदर चाहिए। मैंने तमाम देखा है, इतने बाहुबली, जेल भरा हुआ है। और ख़ास तौर से योगी के राज्य में तो और भी कुछ तो रवाना हो गए, जहाँ उनको जाना चाहिए था वहाँ भेज दिया गया। कुछ हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि प्रशासन से भी गलती, जैसे लोग बोलते हैं प्रशासन हिस्ट्री शीटर है, पहले मैं मानता था कि, और मानता क्या था, इसमें कुछ सही भी था कि डकैत कोई पैदा होता थोड़ी ना। ये परिस्थितियाँ, ये समाज, और जो बचा खुचा रहता था उसको हमारी वर्दी वो हिस्ट्री शीटर बना देती थी। खुद भी मैंने पहले पुलिस का रोल, पहले भी और आज भी, अगर कोरोना वॉरियर्स के रूप में ना देखें तो भी पुलिस का जो रूप रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। आज भी अगर हम कहना चाहें कि किसी एक विभाग को कहना चाहें कि जो पूरा पूरा बदल गया, उसमें हम किसका नाम ले सकते हैं?
हम हर विभाग का नाम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, क्या आप पुलिस विभाग का नाम ले सकते हैं? ये 100% बदल गया। मैं क्या बोलूँ, अगर हम पुलिस वालों के सामने ये ना बता दें कि हम पत्रकार हैं, अगर हम ये ना बता दें कि हम फलां लीडर हैं, मतलब अगर आप ये ना बता दें कि आप कुछ हैं, तो जो पुलिस का व्यवहार रहा है, जो रवैया रहा है, वो हमेशा ये रहा है कि अगर पोस्टमार्टम के लिए लाश जा रही है तो वहाँ भी पुलिस आपसे पैसा लेती। आप समझते हैं? आप कभी खड़े होकर के देखिए कि अगर डेड बॉडी को उठाना हो तो जिसकी ड्यूटी होती है वो नहीं करता, फिर वो कोशिश करता है ज़बरदस्ती गांव वालों को बुला करके, ज़बरदस्ती रास्ते में चलते हुए लोगों को बुला करके, वो भी निवेदन करके नहीं, डंडा के बल पे। ये है पुलिस का असली रूप, ये था। कोई विधायक हो जाए, कोई सांसद हो जाए, उसका दरबार लगाने के लिए आप देखो पुलिस अधिकारियों में भीड़ लगी रहती थी, है ना। आज हमारे यहाँ अभी एक नया नया कांड हुआ पिछली रात। हमारे यहाँ के पूर्व सांसद को 2 बजे रात को पुलिस ने छापा मार करके ज़बरदस्ती उठाया और उठा करके उनको गिरफ्तार कर लिया। और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नहीं, आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो अपनी सत्ता का पद का दुरुपयोग करते हुए हमको गिरफ्तार करवा रहे। मैटर क्या है? मैटर ये है कि किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसको कि सरकारी ठेका मिला हुआ है, उसके आरोप है कि उसके प्रोजेक्ट मैनेजर से उन्होंने पैसा मांगा। ऑलरेडी वो 1-2 बार विधायक सांसद रह चुके हैं और पैसा मांगे, और उन्होंने आरोप लगा दिया कि मैंने पैसा नहीं मांगा, मेरे ऐसे झूठा आरोप लगा करके गिरफ्तार किया। मैं आपको बताऊँ, कोई एक बाहुबली आज तक ऐसा मिला आपको जो जब गिरफ्तार हो गया हो तो कह नहीं, ये आरोप मेरे ऊपर सही लगे हैं और जनता से मैं क्षमा चाहूँगा, वो अगली बार से मुझे माफ़ कर दें? ऐसा कभी आपने सुना? आज तक किसी एक सांसद ने ये कहा कि नहीं, एक बाहुबली ने, सांसद ने नहीं, एक बाहुबली ने बड़ी अदालत में स्वीकार कर लिया हो कि हाँ, ये मर्डर मैंने किया, ये डकैती मैंने की, ये अपहरण मैंने किया और जनता मुझे क्षमा करे, आज के बाद से मैं इंसान बन के दिखाऊँगा, ये सज़ा भोग करके जब निकलूँगा तो मैं इस देश की सेवा में समर्पित। ऐसा कभी मिला? कोई अंगुली माल की स्टोरी पढ़ते पढ़ते थक गए हम लोग, रामलीला करते करवाते थक गए हम लोग। कोई राम पैदा नहीं होता, कोई राम पैदा नहीं होता, कोई इंसान पैदा नहीं होता। मैंने बहुत ढेर सारी आशाएं लगाई थी कि जब ये कोरोना काल बीतेगा तो शायद हमको एक नया इंसान देखने को मिलेगा, हम नए रूप में इंसान को देखेंगे। पता नहीं, मैं तो दिन पर दिन, क्षण पर क्षण बदल रहा था। जब आज अभी 2-3 दिन पहले मैंने क्या किया कि मृतकों की संख्या जानना छोड़ दिया, और जब मैं आज देखा कि 2203 लोग इस दुनिया से चले गए केवल कोरोना की वजह से, तो आंख में आंसू आ गए। आज किसी को अपशब्द अगर बोलना हो तो मैं सोचता हूँ एक बार कि नहीं, उसको अपशब्द बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आपसे काम वो करता है अपशब्द बोलने वाले, तो उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। बाद में नहीं अच्छा कि तब उसके में और तुम्हारे में अंतर क्या है, शायद ये मेरा संस्कार बोलता है। लेकिन हम उनके लिए क्या बोलें जो बाहुबली भी हैं, ताकतवर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सांसद विधायक जैसी पोस्ट पे जनता ने उनको पहुंचाया है। क्यों जनता केवल ताकत की इतनी मुरीद है? क्यों बाहुबली के सामने जनता झुक जाती है? मुझे ये नहीं समझ में आता। और इन्हीं मजदूरों को लेकर के, इन्हीं किसानों को लेकर के राजनीति सब करते। आज यही नौजवान, यही मजदूर और यही किसान, 3 लोग, 3 ताकत ऐसी है। ये नौजवान जो इसके हाथ में देश का भविष्य है, वो किसान जिसको पता ही नहीं है कि कौन नेता कैसा है, जो उसके सामने आकर के पैर छू लेता है वो उसको सोचता है कि बहुत अच्छा नेता है। वो किसान जो सबको बच्चों की तरह से पालता है, अपनी खेत की छाती फाड़ करके अनाज निकालता है, वो किसान नहीं जानता कि कौन नेता कितना अच्छा
वो डंडा झंडा के चक्कर में बस उसको जाके वोट देता है। और ये काम नौजवान चाहे तो उनको बता सकता है, उनके घर का नौजवान उनको बता सकता है कि ना काका ये तो करना। तो किसान अनजाने में उन लोगों के हाथ चला जाता है, इनको नहीं करना चाहिए। मैं अपने एक भी विधायक और सांसद ऐसा नहीं जानता, जौनपुर के इतिहास में ऐसा विधायक सांसद नहीं जानता जिसके नाम के आगे मुझसे अगर कहा जाए कि मैं अगर नतमस्तक हो जाऊं या जाकर डरवश संस्कारवश इस वश से कि अगर इस व्यक्ति को किसी ने चुन करके भेजा है, इतनी बड़ी जनता, और इसका अपमान करना उस उतनी बड़ी जनता का अपमान करना है जिसने वोट दे करके उसको चुन करके भेजा है, उसकी वजह से उसकी इज्जत कर दें। वरना मुझे नहीं लगता किसी पार्टी ने कोई ऐसे व्यक्तित्व को टिकट दिया हो और जिताया हो, जहाँ की जनता ने उसको जिताया हो, जो सम्मानित हो, जिसके ऊपर आरोप न लगा हो। लेकिन नहीं, मेरी जनता ऐसी भोली भाली मासूम कब तक बनी रहेगी मुझे नहीं पता। आज तक किसी एक आदमी ने, अदालत में जाते दोनों लोग बैठ करके खुदा की कसम खाते हैं कि नहीं, ये कुरान की कसम खाते, अरे गीता की कसम खाते हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। जज को फैसला करना पड़ता है अपने बुद्धि विवेक और सबूतों के आधार पे। जितने भी जेल में है, किसी ने ये स्वीकार नहीं किया कि नहीं मैंने ऐसी गलती की, बाहुबली, खासतौर से पॉलिटिकल पर्सन। और एक बात बताओ, अभी तो कुछ लोग उदाहरण दे रहे थे, अभी कुछ साल पहले की बात थी, वो बोलते थे कि अगर दाऊद भी आकर के यहाँ से चुनाव लड़े तो शायद जीत जाएगा। अभी एक बार, बहुत पहले एक बार हवा उड़ा था कि ये कौन सा एक अपराधी जो तिहाड़ में बंद, उसका लग रहा था कि कोई एक भारतीय समाज पार्टी हमारे यहाँ से, पता चला वो नाम लेते कि वो कोई गुंडा बदमाश है जिसको वो नहीं मानती और वो टिकट देने वाले, वो अबू सलेम साहब, पता नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारतीय समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो शायद कोई पार्टी थी, नई पार्टी बनी थी, वो नई पार्टी ये बोल रही थी कि नहीं अबू सलेम को चुनाव लड़ाएंगे, और अबू सलेम को चुनाव लड़ाएंगे, और आशा करते थे लोग कि वो जीत जाएगा। हालांकि मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आती, अपराधियों से, ताकत से आपको इतना प्यार क्यों है? हम नौजवान, कब वो दिन आएगा जब हम आपको समझाने में और समझने में ये बात कि नहीं, हमको सच्चे का चुनाव करना है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक विषय पे चर्चा था, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आज अगर कोरोना काल में भी अगर कोई बाहुबली के ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने उससे पैसे मांगे, तो जाहिर सी बात है इस कोरोना काल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पुराने ज़माने के डकैतों की तरह से डकैती करके, लूट करके, और आप कोरोना काल जैसे उसमें बांट रहे हैं। कि जो लोग आपको बांटने आ रहे हैं, इनके ऊपर भी ज़रा नज़र बना के रखिएगा। ये बांटने वाले जो हैं, जो आप तक पहुंच करके फ़ोटो खिंचा रहे होंगे, या जो बहुत करके बड़े सम्मान के साथ आपको कभी कपड़ा और खाना और दे रहे हैं, दोस्तों एक बात याद रखना, ये निवाला जहरीला ना हो। अगर कोई संस्था कहीं से दे रही है चंदा मांग करके और दे रही है, अच्छी बात है। कोई बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी अगर कमाया, उन्होंने लुटा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो कहाँ से दे रहा है, इसका हिसाब अगर नहीं दे सकता, उसकी रोटी मत खाइएगा दोस्तों, ये मत खाइएगा उसकी दोस्तों, क्योंकि वो हराम की रोटी शायद आपको, और आज की तारीख में जो आपको मदद कर रहा है, इस मदद को देख करके आप उसको वोट दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये परिस्थितियां हैं, इंसान के रूप में जिसको खड़ा होना होगा वो साथ आएगा, लेकिन आप इसके नाते उसको कहीं से एहसानमंद हो जाएंगे और उसका राजनीतिक, भारत को उसका राजनीतिक वो लाभ लेने की कोशिश करेगा, वो व्यक्ति मत दीजिएगा दोस्तों, मत दीजिएगा। इन्हीं के साथ ही अपनी बातों को विराम दूंगा। कल फिर मिलूंगा मैं अपने लीजिए कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। आज रात 8 बजे पीएम साहब कुछ संबोधन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जरूर रहिएगा। क्षमा करिएगा, मैं चाहूँगा आप सब लोग कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मानित करते रहिए, उनको, उनका उत्साहवर्धन करते रहिए। ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो जिस हिसाब से ये चल रहा है, हमको आपको कोरोना से तब तक बचना है जब तक वैक्सीन ना आ जाए, तब तक बचना है जब तक वैक्सीन आपको लग न जाए, तब तक आपको बचना है इससे। इन्हीं के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वंदे मातरम, भारत माँ की जय। अपने को खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, परिवार में रहिए, और
WHO के निर्देशों का पालन करिए, PM और CM के निर्देशों का पालन करिए, अपने DM अधिकारी का पालन करिए। इन्हीं के साथ ही धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी।